नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर। साथियों, स्वागत है आप सभी का योगी बैच में। आप सभी को पता है कि हम लोग सायंकाल शिवराज बजे से जुड़ते हैं डेली, रोज प्रतिदिन शाम को 6 बजे। उसी श्रृंखला में आज हम लोगों की जो कक्षा होने वाली है शिवराज विजय की, वो है 8वीं क्लास है। और 8वीं क्लास में हम लोग आज देखेंगे कि किस प्रकार से जो योगी राज थे वो बताते हैं कि मैंने कब समाधि लगाई थी और कब मैं समाधि से उठा, पुनः मैंने कब समाधि लगाई थी और फिर मैं कब उठा। इस प्रकार से आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि योगी राज ने प्रथम बार कब समाधि लगाई थी, योगी राज ने द्वितीय बार कब समाधि लगाई थी। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था। देखिए, जब हम लोग पिछली कक्षा 7वीं कक्षा देखे थे तो उसमें बताया था कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, आप विक्रम राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि आज का वह समय नहीं है। आजकल क्या किया जा रहा है कि वेदों को गलियों में फेंका जा रहा है, पुराणों को जलाया जा रहा है, भाष्यों को जा रहा है, गरीब लाचार लोगों को सताया जा रहा है, स्त्रियों का अपहरण हो रहा है, धन को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार का काल है। ठीक है, तब आगे यहां से हम लोग पढ़ते हैं कि 8वीं क्लास में आज की जो कक्षा प्रारंभ होगी तब यहां से होगी। चलें आगे। तब यहां पर जैसे ही ऐसे शब्द सुनते हैं कि इतने ऐसे ऐसे उपद्रव इस समय भारतवर्ष में चल रहे हैं कि जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। तो जब ऐसे वचन ब्रह्मचारी गुरु से योगीराज सुनते हैं तो वो अचानक से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो उस समय के बारे में सोचते हैं जिस समय विक्रमादित्य वीर विक्रम राजा हुआ करता था, जिस समय उपद्रव का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब आज के समय जब उनकी समाधि खुलती है और ब्रह्मचारी गुरु उनको आज के समय के बारे में, जब भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था के बारे में बताते हैं, तो योगी राज जो थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यहीं से हमारी कक्षा प्रारंभ है। पहले पढ़ लेते हैं कि तदा कर्ण्य दुखितश्चकितश्च योगीराड वाच कथम एतत् ह्य एव पर्वतीयान् छकान् विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानीम् आयातः श्रीमान आदित्य पदलांछनो वीर विक्रमः। अद्यापि तद्विजय पताका मम चक्षुषो अग्रत एव समुद्धूयन्ते अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णशुष्कलिं पूरयतीव तत्कथम अद्य वर्षाणां सप्तदशशतकानि व्यतीतानि इति। योगीराज जी हैं, योगीराज जी कह रहे हैं, जैसे उन्होंने सुना कि इस समय तो बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, सनातन धर्म को छार छार किया जा रहा है। जैसे जैसे वचन को ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज सुनते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया। आज भी मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे विक्रमादित्य पर्वत पर रहने वाले शक शासकों को जीत करके अपनी ध्वजा पताका को, अपनी विजय पताका को लहराता हुआ राजधानी को लौट रहा है, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। जैसे उसके विजय घोष, उसके जो तुरही, ढोल, नगाड़े सभी उसके विजय घोष के लिए बज रहे हैं, ऐसा मुझको आज भी पता चल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उस बात को तो 1700 वर्ष हो गए, आप कह रहे हैं उस बात को तो 1700 वर्ष हो गए, ऐसे कैसे संभव है। तो यहीं से बात करते हैं। तदाकर्ण्य, तदा मतलब तस्मादनंतरम, आकर्ण्य मतलब श्रुत्वा। आकर्ण्य मतलब क्या होता है? श्रुत्वा, सुन करके। जैसे ही इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, ब्रह्मचारी गुरु ने बताया था कि यहाँ पर वेदों को फाड़ा जा रहा है, पुराणों को जलाया जा रहा है, भाष्यों को छेदन किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, महिलाओं को सताया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, धन को लूटा जा रहा है। सभी जगह जहां भी दिखाई देता है हाहाकार मचा हुआ है। ये सब सुन करके आकर्ण्य, ठीक है, आकर्ण्य तो कर्ण है, आ रहेगा, कर्ण रहेगा, अक्त्वा कर लेंगे, अक्त्वा को ल्यप हो जाएगा तो बन जाएगा आकर्ण्य। श्रुत्वा, ऐसा सुन करके दुखितः मतलब पीड़ितः, चकितः मतलब आश्चर्यचकितः, योगीराज कह दुखितः, पूछ लिया जाएगा कह दुखितः, भारतवर्षस्य दशाम दृष्ट्वा, भारतवर्ष की दशा को देख करके, या श्रुत्वा मतलब सुन करके, आकर्ण्य कह दुखितः, तो योगीराज दुखितः, योगीराट दुखितः। योगीराज, योगीराट जो है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। योगीराट, योगीराट दोनों बनते हैं। दुखित चकित योगीराज ने उवाच मतलब कहा, उवाच मतलब
कहा। ब्रूय व्यक्तायाम वाची, इस धातु अदादि गण की धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में संप्रसारण करके द्वित्व इत्यादि कार्य करके ड़ल करके बन जाएगा वाच, मतलब कहा। ठीक है, दुखित और चकित होकर के भारत की वर्तमान दशा को ब्रह्मचारी गुरु से जान करके योगीराज दुखित और चकित हो गए। तब उन्होंने कहा कथम एतत्, ऐसा कैसे हो गया, इतना हाहाकार, इतना उपद्रव, ये सब कैसे हो गया। इस प्रकार से वो परेशान हो जाते हैं सोच करके। समझ में आया आप लोगों को? तब देखिए कथम एतत्, ऐसा कैसे हो गया। तब कहते हैं ह्य एव, मतलब गत दिने एव, ऐसा लग रहा है मानो कि पिछले ही दिन पर्वतीयान छकान। पर्वतीयान छकान, इस शब्द को समझ लेते हैं। तो देखिए पर्वतीयान छकान पहले से होता है पर्वत पे रहने वाले शक, मतलब शकों को। शक शासक हुआ करते थे, शक क्षत्रप हुआ करते थे। उन शक एक जाति का नाम है जो विदेशी जाति थी जिसने भारत पर आक्रमण किया था और जिसको विक्रमादित्य ने हराया था। तो पर्वत शब्द रहेगा आपका, और पर्वत शब्द से आप छ प्रत्यय कर लेंगे, और छ प्रत्यय करके आयने यीनी यह फड़ह छखाम प्रत्यादि नाम से ईय कर लेंगे, बन जाएगा पर्वतीय। क्या बन जाएगा भैया? पर्वतीय बन जाएगा। यस्येति च से आकार का लोप करके बन जाएगा पर्वतीय। अब पर्वतीय शब्द के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बन जाएगा पर्वतीयान। क्या बन जाएगा? पर्वतीयान। पर्वतीयान बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पर्वतीयान के बाद यहां पर आप लोग क्या करेंगे? सक रहेगा, सकान। क्या रहेगा? सकान, तालव्य सकार है ये, सकान। अब जैसे ही यह सकान रहेगा तो इस स को सछोटी सूत्र से छत्त हो जाएगा। ये तालव्य सा रहेगा, ध्यान रखना। शकान रहेगा, छ हो जाएगा। ठीक है, तो पर्वतीय छकान हो जाएगा, और यहाँ तवर्ग है और यहाँ चवर्ग है, ध्यान रखना। न को यह हो जाएगा तो पर्वतीयान छकान बन जाएगा। समझ में आया ना? पर्वतीयान छकान, ध्यान रखना। पर्वतीयान छकान, न को यह हो जाएगा, च छ ज ज यह हो जाएगा, ध्यान रखना। पर्वतीयान छकान, समझ में आ गया? क्योंकि ये ध्यान रखना कि पर्वत पे रहने वाले शक शासक, पर्वत पे रहने वाले जो शक शासक विनिर्जित्य, उनको जीत करके, पर्वत पे जो शासक रहते थे उनको क्या कर करके? जीत करके, उनको जब वो क्या कर लिया है? जीत लिया गया है। तो वी उपसर्ग है, निरुपसर्ग है, जी धातु है, और जी धातु से यहाँ पर क्या कर लेंगे? लेप कर लेंगे, और तुक का आगम कर लेंगे। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इस सूत्र से तुक का आगम हो जाएगा, बन जाएगा विनिर्जित्य, मतलब जीत करके। पर्वत पे रहने वाले, योगी राज कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पर्वत पे रहने वाले शक शासकों को जीत करके, पर्वत पे रहने वाले शक शासकों को जीत करके महता, महता मतलब अत्यंत शौर्य के साथ, विशाल जय घोषेण, जयस्य विजयस्य घोषः, जय घोषः तेन जय घोषेण, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। जय घोष के द्वारा स्वराजधानी, अपने केंद्र, अपनी राजधानी उज्जैनी को आयातः आगतः। समझ में आया कि योगी राज जी कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि इस समय उपद्रव मचा हुआ है, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत पे रहने वाले शक शासकों को जीत करके विक्रमादित्य जय घोष के साथ अपनी राजधानी को आया है। कौन? तो श्रीमान आदित्य पदलांछनः वीर विक्रमः, वीरश्चासौ विक्रमः, जो वीर है वही विक्रम है। आदित्य पदलांछनम यस्य सः, श्रीमान आदित्य पदलांछन, यहाँ पर ये समस्त पद है। आदित्य पदलांछन, आदित्यम पदलांछनम यस्य सः आदित्य पदलांछन। आदित्य पदलांछन मतलब उपाधि, आदित्य उपाधि है, सूर्य उपाधि है, भास्कर उपाधि है जिसकी, ऐसा वीर विक्रम पर्वत पे रहने वाले शक शासकों को जीत करके जय घोष के साथ, बहुत बड़े शोर के साथ, जय घोष के साथ स्वराजधानी आ रहा है। मुझको तो ऐसा लग रहा है, यह एवं जैसे ऐसा लग रहा है कि कल ही पर्वत पे रहने वाले शक शासकों को जीत करके पद लांछन आदित्य, आदित्य पद लांछन वीर विक्रमादित्य अपनी राजधानी को जय घोष ढोल बाजे के साथ लौट रहा हो, ऐसा कह रहे हैं योगी राज। तो पूछा जा सकता है कि आदित्य पद लांछन कह, तो आदित्य पद लांछन कह, ये प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आदित्य पद लांछन किसको कहा जा रहा है? वीर विक्रम को कहा जा रहा है, विक्रमादित्य को कहा जा रहा है, उज्जैनी नरेश को कहा जा रहा है, ध्यान रखना है। अब देखिए
दूसरी बात तो इन्होंने ऐसा कहा कि पर्वत पे रहने वाले जो शक हैं उनको जीत करके लौट रहा है। दूसरा कह रहे हैं अद्यापि आज भी तद विजय पताका, तद विजय मतलब तत्संबंधी जो विजय पताका थी, वीर विक्रम के जो जय घोष की पताका थी, विजय से पताका विजय पताका, मम मतलब योगी राजस्य, योगी राज के चक्षुषो, चक्षुष शब्द है, मूर्धन्य सकारांत शब्द है, उसके बाद द्विवचन में बन गया है चक्षुषो उस व्यक्ति के आने के कारण कि मेरी दोनों आंखों के अग्रतः मतलब सामने ही इव समुद्धूयन्ते उड़ रही हो। योगीराज कह रहे हैं कि मुझे आज भी अद्यापि आज भी ऐसा लग रहा है कि विक्रमादित्य की जो विजय पताका है वो मेरी आंखों के सामने उड़ रही हो। तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इसका मतलब यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार रहेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा, ध्यान रखना। तो दो चीज यहाँ से बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि पदलांछन, पदलांछन कौन है और पर्वत पर रहने वाले शक शासकों को किसने जीता था? तो किसने जीता था भैया? वीर विक्रम ने जीता था। किसकी पंक्ति है? तो योगीराज की पंक्ति है। दुखित और चकित भारत की दशा को देख करके कौन हो गया है? तो योगीराज हो गया है। ठीक है, चले आगे। फिर कह रहे हैं अधुनापि तेषाम, अधुनापि तेषाम मतलब उनकी पटह मतलब विजय घोष, जिनको विजय हुई है उनकी, जो विजय को प्राप्त किए हैं उनकी, पटह गोमुखादीनाम, पटहश्च गोमुखश्च तौ पटह गोमुखौ आद्रिये शांते पटह गोमुखादयः तेषाम पटह गोमुखादीनाम। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना इसको। पटहश्च गोमुखश्च, पटह किसको कहते हैं? तो पटह कहते हैं नगाड़ा इत्यादि जो होते हैं, ठीक है, ढोल नगाड़े जो होते हैं। गोमुख किसे कहते हैं? तुरही इत्यादि जो होते हैं, ठीक है, तुरही इत्यादि जो होते हैं, इत्यादि का जो निनाद, निनाद मतलब ध्वनि। समझ में आया कि नहीं? कि आज भी उनकी विजय का जो पटह और गोमुखादि का जो निनाद है, ध्वनि है, कर्ण शुष्कलीम, कर्णयोः शुष्कली, कर्ण शुष्कली ताम कर्ण शुष्कलीम, कर्णों के कानों की शुष्कली जो विवर है मेरे कानों के अंदर वाले स्थान में पूरयति, मानो पूर्ण कर रही हो, पूरयति, पूरयति, पूरयतः, पूरयन्ति, ये प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है पूरयति व। तो यहाँ पर भी पूरयति में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो ऐसा लग रहा है कि उनके ढोल नगाड़े तुरही इत्यादि की जो ध्वनि है मेरे कर्ण विवरण में पूरित कर रही है, अर्थात पूरे कानों में वही ध्वनि चल रही है। समझ में आ गया? तो ऐसा कह रहे हैं तत्कथम अद्य, तब आज कैसे सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, तब आज कैसे वर्षों में 1700 वर्ष व्यतीतानि, व्यतीतानि में भी उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, इण धातु है, अक्ता प्रत्यय है, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है व्यतीतानि, तब आप आज कैसे कह रहे हो कि 1700 वर्ष बीत गए। समझ में आया साथियों? तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ब्रह्मचारी ने गुरु ने कहा, जैसे ही ब्रह्मचारी ने गुरु ने कहा कि आज का समय तो उपद्रवों से भरा हुआ है, आज तो चारों ओर हाहाकार ही सुनाई देता है, उपद्रव ही उपद्रव दिखाई देते हैं। ये सब सुन करके ब्रह्मचारी के वचन सुन करके जो योगीराज थे दुखित हो गए, पीड़ित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्वत पर रहने वाले शक शासकों को जीत करके विक्रमादित्य जय घोष के साथ अपनी राजधानी को लौटा है। वह विक्रमादित्य कैसा है? आदित्य पदलांचन है, सूर्य के समान शोभित होने वाला है और उसकी विजय पताका आज भी मेरे आंखों के सामने उड़ रही हो, मैं उसको देख रहा हूं और उसके जो पटह गोमुखादि ढोल नगाड़े जो उसकी विजय घोष के खुशी में बज रहे थे वो मानो मेरी कर्ण शुष्कली में, मेरे कर्ण विवर में आज भी घूम रहे हो। तत्कथम अद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, तब आप कैसे कह सकते हो कि 1700 वर्ष बीत गए? ऐसे आश्चर्यचकित आपके कौन हो जाते हैं भैया? योगी राज। चले आगे। तो यहां से प्रश्न जो बन सकता है, पूछा जा सकता है आदित्य पदलांचन किसकी है? तो वीर विक्रम की है, विक्रमादित्य की है। पूछा जा सकता है पर्वत पर रहने वाले शक शासकों को जीत करके कौन लौटा था? तो वीर विक्रम लौटा था। ये वचन किसका है? तो कौन का है? योगीराज का है। दुखित और चकित भारतीय दिशा को कौन हो गए थे? योगीराज हो गए थे। चक्षुषो अग्रतैव समुद्धूयन्ते कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरयति व कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। अब जैसे ही ऐसा वचन सुना, अब वहां जो अब योगीराज को घेर करके चारों ओर लोग बैठे, पूरा योगीराज को घेर रखा है। अब जैसे ही योगीराज को घेर रखा है तब लोग सुन रहे हैं कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं, विक्रमादित्य के काल की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग क्या हो गए? उनसे ज्यादा वो आश्चर्यचकित हो गए
ये कह रहे, हम बात कर रहे हैं कि महाराज आप 1700 साल विक्रमादित्य चक्रवर्ती जो सम्राट थे वो 1700 साल पहले थे, और आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कल ही। तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और सभी के संशय को मिटाने के लिए, इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए कौन बोलेगा, ब्रह्मचारी गुरु बोलेंगे। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु जनेषु, जितने भी वहां सभी जो स्तब्ध, चकित, स्तब्ध मतलब एकदम स्तब्ध हो गए कि कैसे अचानक चकित हो गए, स्तब्ध हो गए, मतलब वहीं के वहीं क्या कहते हैं, स्टैचू बन गए कि ये कैसी बात कर रहे हैं ब्रह्मचारी गुरुनाथ। तब जब सबके स्तब्ध हो जाने पर, सबके चकित हो जाने पर, सबके किसके, जो जन आश्रमवासी जितने लोग थे सब बात कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा है कि 1700 वर्ष पहले की बात को इन्होंने कल देखा हो। ठीक है, तब ब्रह्मचारी गुरुना, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, ब्रह्मचारी नाम गुरु ब्रह्मचारी गुरु तेन ब्रह्मचारी गुरुना प्रणम्य कथितम, प्रणाम करके कहा। किसको प्रणाम किया भैया, ब्रह्मचारी ने योगीराज को प्रणाम किया। प्र उपसर्ग रहेगा, लम धातु रहेगी, पोर रूपधाध्य सूत्र से यत प्रत्यय होकर के बन जाएगा प्रणम्य। प्रणम्य में रखना है प्रणम्य। कथितम प्रणाम किया है और कहा है, क्या कथितम, किम कहा है, तो कथ धातु यहाँ पर कथ वाक्य प्रबंधे, अक्ता प्रत्यय का आगम है, बन गया है कथितम। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम किम, भगवन्, हे भगवन्, बद्ध सिद्धासनैः निरुद्ध निश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनीकैः विजित दशेन्द्रियैः अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम संस्पश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजपुंजम विगड़य्य सहस्रदल कमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैः मृत्युंजयः आनन्दमात्तस्वरूपैः ध्यानावस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः, भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। आप जैसे लोगों के द्वारा काल के वेग को नहीं जाना जाता, क्योंकि आप आज समाधि लगाएंगे और 500 वर्ष बाद उठेंगे। अब 500 वर्ष में क्या हुआ, समय किस गति से चला, आप क्या जानेंगे महाराज, आपके लिए तो वो कल की ही बात होगी। ऐसी बात वो बोल रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु। भगवान, हे भगवान, बद्ध सिद्धासनई, पहली बात। दूसरी, निरुद्ध निश्वासई, प्रबोधित कुंडलिनी कई, विजित दशेन्द्रियई, अनाहत तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम संस्पश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजपुंजम विगड़य्य सहस्रदल कमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य। ठीक है, अब देखिए कह रहा है बद्ध सिद्धासनई, बद्धम सिद्धासनम यही तैहि बद्ध सिद्धासनई, जिसके द्वारा जितने भी आसन होते हैं उनको सिद्ध कर लिया गया है। हे भगवान, आपके द्वारा सभी आसनों को क्या कर लिया गया है, सिद्ध कर लिया गया है। जितने भी योगासन होते हैं 84 आसन, आपने उनको क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है, जिसके द्वारा बद्ध सिद्धासनों को क्या कर लिया गया है, सिद्ध कर लिया गया है। फिर कह रहे हैं निरुद्ध निश्वास, निरुद्धाह निश्वासाह, यही जिसने प्राणायाम के दम से, ये योग के स्वरूप को बता रहे हैं व्यास जी, जिसने प्राणायाम के दम से श्वास प्रश्वास को निरुद्ध कर दिया है, अर्थात जो आज श्वास रोक दे तो 500 वर्ष बाद ही सांस लेगा। फिर कह रहा है प्रबोधित, मतलब जगा दिया है, कुंडलिनी प्रबोधिता कुंडलिनी यही तई प्रबोधित कुंडलिनी कई। ठीक है, बहुव्रीहि समास है सब। तो जिसने कुंडलिनी को जगा लिया है, अपनी कुंडलिनी को जगा लिया है, तो जब आप योग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मूलाधार की जो शक्ति होती है वो गुदा स्थान पे होती है। इसको सर्पिणी भी कहा जाता है। योगी अपने योग के बल से, समाधि के योग से उसको जगा करके मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं, वो होती है कुंडलिनी शक्ति। ठीक है, तो उसको भी आपने क्या कर लिया है, जगा लिया है। विजितानि दशेन्द्रियाणि यही तई विजित दशेन्द्रियई, और आपने 10 इंद्रियों को जीत लिया है, ज्ञानेन्द्रियों को भी और कर्मेंद्रियों को भी। 10 इंद्रियों पर आपने क्या कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य, अनाहतश्चासौ नादः अनाहत नादः तस्य तंतुः अनाहत नाद तंतुः तम अवलंब्य। आपने अनाहत नाद का एक ध्वनि होती है जो समाधि के समय, जब आप व्यक्ति समाधि लगा लेता है और अपने चक्र को, अपने जो मस्तिष्क चक्र को जब खोल लेता है और पूर्ण समाधि में जब स्थित हो जाता है, तब जो ध्वनि होती है उसको अनाहत ध्वनि होती है। ये अव्यक्त ध्वनि होती है, ये अंतरात्मा की आवाज होती है। तो आपने अनाहत नाद के द्वारा, अनाहत नाद के तंतु का अवलंबन करके आपने अनाहत नाद का क्या कर लिया है, तंतु का अवलंबन कर लिया है, अर्थात जो समाधि की ध्वनि होती है उसको भी आपने सुन लिया है। आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, आज्ञा चक्र जो होता है दोनों आंखों नेत्रों के बीच यहाँ पर होता है, उसको स्पर्श करके
चंद्रमंडल चंद्र चक्र जो होता है ये योगी की बात है, समाधि की बात है, उसका भेदन करके, ठीक है। चंद्रस्य मंडलम चंद्रमंडलम तम चंद्रमंडलम भित्वा, भिद्र धातु है, यहाँ पर भी अत्वा प्रत्यय है, भिद धातु से, भिद्र धातु से, संस्पस्य सम उपसर्ग पूर्व स्पर्श धातु से अत्वा है, ल्यप है, संस्पस्य बन जाएगा, अवलंब्य बन जाएगा। तेज पुंजम, जो तेज पुंज है उसका तिरस्कार करके, मतलब आपने जो महान तेज होता है उसका भी तिरस्कार कर दिया है। विगड़य, वि है, गढ़ है, ठीक है, ल्यप है, ऋच है, बन जाएगा विगड़य, ल्यप है, ऋच है, विगड़य। सहस्रदल कमलस्यान्तः, सहस्रदल कमलस्यान्तः प्रविश्य, सहस्रदलम यत्तत् कमलम तस्य सहस्रदल कमलस्य अंतः प्रविश्य। जो सहस्राधार वाला जो कमल दल है, जैसे कहते हैं ना कि जो हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा जी जब नाभि से, विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए तब वो कितने सहस्रों नीचे चले गए, उसी प्रकार बता रहे हैं कि सहस्रदल कमल के अंतर तक जाकर के, सहस्र नाड़ियों के चक्रों में अंदर तक प्रवेश करके परमात्मानम साक्षात्कृत्य, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने कितने हजारों, कितने सैकड़ों वर्ष उस नली में, कमल दंड में जाते रहे, तब जाकर के उन्होंने विष्णु भगवान का ज्ञान हुआ था, तब जाकर के परमात्मा का ज्ञान हुआ था। तो परमात्मा का साक्षात्कार करके तत्रैव रममाणै, वहीं पर आप रमण करने वाले हैं। रम है, रम से क्या हो जाएगा, सानच प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, सित होने का है, ठीक है, सप का आगम हो जाएगा और मुम का आगम भी है, ठीक है, तो बन जाएगा रममाणम तै रममाणै, ठीक है ना। मृत्युंजय, आप वहीं पर रमण करने वाले हैं, वहीं पर मतलब परमात्मा में ही रमण करने वाले हैं। मृत्युंजय ही, आपने, आपके द्वारा मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया गया है, मृत्यु है, ठीक है, मृत्यु है, जी धातु है, खस प्रत्यय हो जाएगा और मुम का आगम हो जाएगा, तो बन जाएगा मृत्युंजय। आप कैसे, आपके द्वारा मृत्यु को जीत लिया गया है। आनंद मात्र स्वरूपम, यही आनंद मात्र स्वरूप वाले, आपका जो स्वरूप है सिर्फ आनंद मात्र स्वरूप है। आप समाधि में रहते हैं, संसार का जो भी तितिच्छा है, आपके द्वारा जितना भी शीत उष्ण दुख सुख जो भी होता है इन सबसे आप परे हैं, आप आनंद मात्र स्वरूप हैं, ठीक है। ध्यानेन अवस्थितः ध्यानावस्थितः यही तै ध्यानावस्थितः, आप हमेशा ध्यान में अवस्थित रहते हैं। तो आप भवादृश ही, इस प्रकार के मतलब भवादृश ही मतलब इस प्रकार के, किसके, कि जिसने सभी आसनों को जीत लिया है, जिसने प्राणायाम को जीत लिया है, जिसने कुंडलिनी चक्र को जगा लिया है, जिसने अनाहत नाद को भी सुन लिया है, जो आज्ञा चक्र को स्पर्श कर चुका है, चंद्रमंडल का विभेदन कर चुका है, जो तेज पुंज का तिरस्कार कर चुका है, जो सहस्र दलों में जाकर के प्रवेश करके परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है, वहीं पर रमण करता है, आनंद मात्र स्वरूप है। उस प्रकार के भवादृशै न ज्ञायते काल वेग, अतः इस प्रकार के लोगों के द्वारा काल वेग को नहीं समझा जा सकता, समय की तीव्रता को, समय चक्र को नहीं समझा जा सकता, है ना। अनंत कर्मणिया ही विधि, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बता रहे हैं कि महाराज इसमें आपका दोष नहीं है कि आप कह रहे हैं कि कल मैंने विक्रमादित्य को देखा है कि वो जीत करके आ रहा है अपनी विजय पताका के साथ, जय घोष के साथ। आप महामुनि हैं, आप महायोगी हैं, आप योगी राज हैं, तो आपके द्वारा ये आप असंभव बात नहीं कर रहे हैं। आप विक्रमादित्य के समय समाधि लगाए होंगे, आज उठे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके द्वारा समय के काल वेग को नहीं जाया जा सकता, ठीक है, न ज्ञायते काल वेग, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब ब्रह्मचारी गुरु प्रणाम करके कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है तो पढ़ लेते हैं। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः तेषां पंचाशतमोऽपि पुरुषो नावलोक्यते। अद्य न तानि श्रोतांसि नदीनां न सा संस्थानगराणां न सा कृतिगणानां न सा सांद्रता विपिनानां किमधिकं कथयामः भारतवर्षं अधुना अन्यादृशामेव संपन्नम् अस्ति। अब अत्यंत दुखित होकर के ब्रह्मचारी गुरु फिर कह रहे हैं कि महाराज आपके द्वारा काल वेग को नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं तस्मिन् समये, उस समय की बात कर रहे हैं कि महाराज जब आप जग रहे थे, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, विक्रमादित्य के काल की आप बात कर रहे हैं। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषाः अवलोकिता, आपके द्वारा जिन पुरुषों को देखा गया था, भवता ये पुरुषा अवलोकिता, आपके द्वारा जिन पुरुषों को देखा गया था, तेसाम उन पुरुषों में पंचाशतमोपि, 50 मतलब 50वीं पीढ़ी का भी, 50वीं पीढ़ी का भी पुरुष न अवलोक्यते। इस समय उस 50वीं पीढ़ी का भी पुरुष अवलोकन नहीं हो रहा है, अर्थात आप 50-60 साल की बात नहीं कर रहे हैं, आप 1700 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं महाराज, समझ आया। तो कह रहे तस्मिन् समये भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः तेषां पंचाशतमो, तेषां जनानाम, जो लोग आपने देखे थे आपके समय, उसकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष आज नहीं मिलते हैं,
ठीक है। अध्यनतानि स्रोतांसि नदीनाम, नदीनाम अध्य तानि नदीनाम न स्रोतांसि, अध्य जो नदियों के स्रोत थे वो भी नहीं है, अर्थात आपके समय की नदियां सूख गई हैं, ठीक है। अध्य न नदीनाम स्रोतांसि, उस समय की जो नदियां के स्रोत थे वो आज नहीं है। न सा संस्था नगराणाम, और उस प्रकार की संस्था भी नगरों की नहीं है, उस प्रकार के केंद्र नहीं है, उस प्रकार से नगर अपने रूप में नहीं है जिस समय जैसे आपके समय हुआ करते थे। तो सम उपसर्ग रहेगा, स्था धातु रहेगी, अंग प्रत्यय करके बना है संस्था, ठीक है ना। स्त्रीलिंग शब्द है, टाप कर लेना। सम उपसर्ग स्था धातु से अंग प्रत्यय करके टाप करके बन जाता है संस्था। तो न सा संस्था नगराणाम, नगरों की भी स्थिति स्वरूप संस्था केंद्र उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार आपके समय में हुआ करता था। न सा आकृति गिरिणाम, गिरिणाम न सा आकृति, गिरिणाम पर्वतानाम न सा आकृति, तस्मिन कालीन आकृति, उस समय उस जैसे आपके समय में पर्वत हुआ करते थे वैसे पर्वत भी आज के समय नहीं है। न सा सांद्रता विपिना नाम, विपिन किसे कहते हैं पूछ लिया जाएगा। विपिन, तो विपिन कह रहा है बनाना, वन जंगल, ठीक है, जंगल की बात कर रहा है कि न सा सांद्रता विपिना नाम न सा सांद्रता, ठीक है। तो ये भी कह रहा है यहाँ पर सांद्र शब्द से तस्य भावत्व तुलौ, और तलंतम स्त्रियाम तस्य भावत्व तुलौ, सांद्र शब्द से तल प्रत्यय होकर के स्त्रीत्व इच्छा में टाप होकर के बन गया है सांद्रता। के विपिनों की सांद्रता भी उस समय जैसी नहीं है, मतलब पहले आपके समय सब जगह जंगल हुआ करता था, सांद्रता हुआ करती थी, घने जंगल हुआ करते थे, आज के समय ऐसा नहीं है। किम अधिकम कथयामः, ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, ठीक है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। कथयामः भारतवर्षम अधुना, आज भारतवर्ष अन्यादृशामेव संपन्नमति, अन्य प्रकार से ही संपन्न है, मतलब अन्य प्रकार का ही हो गया है, आपके जैसा आपके समय के जैसा भारत आज नहीं रहा है, ऐसा ब्रह्मचारी गुरु उनसे कह रहे हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को। कह रहे हैं कि महाराज आप जिस समय की बात कर रहे हैं उसके 50वीं पीढ़ी का भी लोग आज नहीं मिलता है, न उस समय के नगर हैं, न उस समय के पर्वत हैं, न उस समय के जंगल हैं, और न उस प्रकार का कोई भी नदी उस समय को देखने को मिलती है। आज तो भारत किसी अन्य प्रकार का भी अन्य प्रकार से ही जैसे हो गया है। ये सब जैसे ही सुना। अब ये बात कौन सुन रहा है? योगीराज सुन रहे हैं। तो योगीराज की बात करें, इदम आकर्ण्य, ये सब वृत्तांत, इदम वृत्तांतम आकर्ण्य, ये सब वृत्तांत सुन करके किंचित स्मित्वा एव, तो स्मिंग धातु है, कौन धातु है? धात्वादे सहस से मूर्धन्य सकार को क्या हो जाएगा? दंतीय सा हो जाएगा। अक्त्वा प्रत्यय कर लोगे तो बन जाएगा स्मित्वा, और यहाँ पर है एव, क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, बन जाएगा स्मित्वा एव। थोड़ा मुस्कुरा करके, परितः मतलब चारों ओर, अवलोक्य मतलब देख करके, योगीराज जगाद, योगीराज ने कहा उवाच। समझ में आया? गद धातु रहेगी, गद गद जगद लिट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन में परस्मय पदानाम रड़त सुस्थल सुड़, वहां सूत्र से रड़ करके बन जाएगा जगाद, कोष्ठ सूत्र से कुत्तो कर लेना, ठीक है, तो बन जाएगा आपका जगाद। समझ में आ गया? कोष्ठ सूत्र से चवर्ग हो जाएगा तो जगाद बन जाएगा। तब ये बात कौन कह रहा है कि जब ब्रह्मचारी गुरु से जैसे उन्होंने सुना और थोड़ा हंस करके चारों ओर देख करके योगीराज ने कहा, क्या कहा? सत्यम न लक्षितः मया काल वेगः। ये पंक्ति पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछ लिया जाएगा। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, ये किसके द्वारा कही गई? केन उक्तम, ठीक है ना, ये किसके द्वारा कही गई है? समझ में आया कि नहीं? तो ये पूछ लिया जाएगा, सत्यम न लक्षितः मया काल वेगः। सत्यम, अरे भैया सत्य कह रहे हो आप, बिल्कुल सत्य कह रहे हो ब्रह्मचारी जी। मया, मेरे द्वारा, समय वेग न लक्षित, मेरे द्वारा समय को नहीं जाना गया। जैसे वहां क्या था, न ज्ञायते काल वेग भवादृशई न ज्ञायते काल वेग। आप जैसे योगी पुरुषों के द्वारा काल के समय को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि आप आज समाधि लगाएंगे और फिर जाने पता नहीं कब उठेंगे, एक एक युग बिता देंगे। तो उसी प्रकार कह रहे हैं योगीराज के भैया ब्रह्मचारी आप बहुत सही कह रहे हो, सत्यम न लक्षितः मया, मेरे द्वारा काल के समय को नहीं जाना गया, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, यौदिष्ट, यहां से प्रश्न बनते हैं भैया, ध्यान रखना। देखो ये ध्यान रखना, यौदिष्ठिरे समय कलित समाधि अहम वैक्रम समय उदस्थाम। तो उदस्थाम समझ लो, उत है उपसर्ग, अटका आगम है, स्था धातु है, लुंग लकार है, और उत्तम पुरुष है, एक वचन है, ठीक है। एक उत्तम पुरुष एक वचन जो होता है ना, मिप, मिप को हो गया है तस्थस्थमिपाम तांतन तामह से अम, तो बन गया है उदस्थाम। ये ध्यान रखना।
तो कह रहा है युधिष्ठिरे समये, युधिष्ठिरस्य अयम युधिष्ठिर अण प्रत्यय हो गया है। यण युधिष्ठिर शब्द होता है भैया, युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर शब्द से आप अण प्रत्यय कर लोगे तो युधिष्ठिर बन जाएगा। युधिष्ठिरस्य अयम युधिष्ठिर तस्मिन् युधिष्ठिरे समये, अर्थात मैं युधिष्ठिर के काल में, महाभारत काल की बात कर रहे हैं, कलित समाधि, कलितः समाधि ये न सह, जिसके द्वारा समाधि रखी गई, किसके द्वारा, योगी राज के द्वारा, अहम युधिष्ठिर समय, मैंने युधिष्ठिर के समय में पहली बार समाधि लगाई थी। फिर वैक्रम समय, ठीक है, वैक्रम समय मतलब विक्रम अयम वैक्रम, वैक्रमश्चासौ समय वैक्रम समय, तस्मिन् वैक्रम समय उदस्थाम जगाहूं। मैंने क्या किया, पहले युधिष्ठिर के समय समाधि लगाई थी और विक्रम के समय उठा था, मतलब विक्रम के समय मैंने समाधि तोड़ी थी। तो परीक्षा में भैया ये प्रश्न पूछा जाता है कि योगी राज ने पहले किसके समय समाधि लगाई थी, तो योगी राज ने किसके समय समाधि लगाई थी भैया बताओ, तो ये समाधि लगाई थी युधिष्ठिर के समय में, और कब जगे थे, विक्रम के समय में। फिर द्वितीय बार समाधि कब लगाएंगे, विक्रम के समय में, और कब दूसरी बार समाधि को तोड़ देंगे, तो वो मुगल काल में जब दुराचार उपद्रव समय हो रहा था। ठीक है, तो कह रहे हैं युधिष्ठिर समय कलित समाधि, कलितः समाधि ये ना अहम वैक्रम समय उदार में, इस समय वैक्रम विक्रमादित्य के समय में फिर उठा। पुनश्च फिर वैक्रम समय समाधि आकलय्य, मैंने फिर आकल है ऋच है और ल्यप हो जाएगा लगाई, फिर मैंने वैक्रम समय, विक्रम अयम वैक्रम वैक्रमश्चासौ समय तस्मिन् वैक्रम समय, समाधि को लगा करके अस्मिन् दुराचार समये दुष्टः आचारः दुराचारः, दुष्टः आचारः दुराचारः सह प्रचुरम यस्मिन् तादृशे समये दुराचारमय, मैट प्रत्यय है, दुष्टः आचार, इस दुराचार में जहां कष्ट दुराचार उपद्रव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रचुर मात्रा में बढ़ गया है, उस समय में अहम उत्थिता, उस समय में आज जगा हूं, आज जगा हूं, अस्मि, ठीक है, आज मैं जग गया हूं, अस्मिन दुराचारमय समय अहम उत्थितः अस्मि, मैं इस समय अभी जगा हूं। तो परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल पूछे गए हैं, आप लोग टीएसडी का पेपर देखेंगे उठा करके, तो ये पूछा गया है कि पहले समय योगी राज ने प्रथम बार कब समाधि लगाई थी, तो भैया युधिष्ठिर के समय समाधि लगाई थी, और विक्रमादित्य के समय वो समाधि तोड़ दिए थे, फिर विक्रमादित्य के समय समाधि लगा लिए थे, और दुराचार में जो मुगल काल चल रहा था उस समय समाधि तोड़ दिए थे, समझ ना। फिर कह रहे हैं अहम पुनर्गत्वा समाधिम एव कलयिष्यामि, अहम पुनर्गत्वा समाधिम एव कलयिष्यामि, तो कल है ऋच कर लोगे, ठीक है, लृट लकार रहेगा, उत्तम पुरुष रहेगा, एक वचन रहेगा, अहम कलयिष्यामि पुनः समाधिम, मैं पुनः समाधि लगाऊंगा। अब कह रहे हैं कि भैया इतना बुरा समय चल रहा है, तो जब अच्छे समय में मैं समाधि में था, इस बुरे समय में समाधि में क्यों ना रहूं, मैं फिर अपने पर्वत खंड पे जा रहा हूं और पुनः समाधि लगा लूंगा, ऐसा योगीराज जी ब्रह्मचारी से कह रहे हैं। किंतु तावत, लेकिन तब तक संक्षिप्त कथ्यताम का दशा भारत वर्षताम, हे ब्रह्मचारी गुरु आप संक्षेप पूर्वक कथ्यताम कहो भारत वर्षस्य का दशा, समझ में आ गया। कह रहे हैं अहम पुनर्गत्वा समाधिम एव कलयिष्यामि, मैं पुनः अब समाधि लगाऊंगा, पुनः गत्वा, कुत्र गत्वा, पर्वत खंडे, पर्वत खंडे, पर्वत खंड पे जा करके मैं पुनः समाधि को धारण कर लूंगा। लेकिन किंतु तावत, तब तक संक्षिप्त कथ्यताम, संक्षेप में कहो का भारतवर्षस्य दशा, भारतवर्षस्य का दशा संक्षिप्त कथ्यताम, भारतवर्ष की इस समय क्या दशा है आप संक्षेप में कहिए, भारतवर्ष की क्या दशा है इस समय। आप बता रहे हो कि इतने उपद्रव हो रहे हैं, उस यवन तनय ने, उस यवन पुत्र ने एक लड़की का अपहरण कर लिया है, तो इस समय क्या दुराचार चल रहे हैं और किसके कारण हो रहे हैं, कौन इसमें कारण है, ये सब आप मुझे संक्षेप में बता दीजिए, ये सब आप मुझे संक्षेप में बता दीजिए। तो साथियों यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न बने भी हैं पहले, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जैसे ही ब्रह्मचारी गुरु द्वारा उस काल में उस मुगलों के अत्याचार के बारे में बताया गया तो दुखित हो गए, उन्होंने कहा कि वैसा नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं विक्रमादित्य के काल में हूँ। तब कहते हैं कि न भवादृश न ज्ञायते कालवेगः, ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि आप जैसे योगी पुरुष कहाँ कालवेग को समझ पाएंगे।
तो फिर वो बात कहते हैं कि उस समय के जो पुरुष थे वो 50वीं पीढ़ी का भी पुरुष आज नहीं मिलता है, न उस जैसी कोई स्थिति है उस काल जैसी। फिर वो कहते हैं योगीराज सत्यम न लक्षितो मया काल विवेगा। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की पंक्ति है, ठीक है, तो सही कह रहे हो आप। तो ये समझ में आ गया, ये पूछ लिया जा रहा है भारतवर्षस्य का दशा। तो ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग साथ साथ में शिवराज विजय पढ़ लिए हैं, आप लोगों ने 8 क्लास कर लिए हैं, तो मैं आपको पूर्णतः आशा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि आप पुराने पेपर उठा करके देखेंगे तो कई प्रश्न अब आसानी से आप कर पा रहे होंगे। नोट्स बना लीजिए, इसके नोट्स बनाते रहिएगा, और आप कहेंगे तो हम लोग इसको पूरी पीपीटी को आपके टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, जिससे आप लोग इसको निकलवा करके वहां पर भी क्लास के साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लगे रहिए, बने रहिए हमारे इस योगी बैच में। जैसे कि कई प्रश्न आप लोग देखते होंगे, साथ ही साथ में बताता हूं, और ये प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ही शिवराज विजय हमारा खत्म होगा तो हम लोग प्रश्नों की एक श्रृंखला, चाहे आज संभावित प्रश्नों पर भी बात करेंगे, और पुराने गत वर्षों में शिवराज विजय से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की हम बात करेंगे। तो हम पूर्णतः आपके लिए समर्पित हैं निःशुल्क बैच में, आप भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। धन्यवाद। युवा साधु युवा।